Hello friends, welcome back to the session of 1D motion, and we are discussing the graphical analysis and we are discussing the graph question. So let's begin with, first I will discuss my introduction. My name is Sarthak Baveja and my qualification is MTech in Mechanical Engineering from NIT Jalandhar, Punjab. I secure a GATE score of 609 in 2017, as well as I have experience of 3 years plus in NEET and JEE mains. So यहाँ पे आप एक एनिमेटेड वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे दो डिफरेंट कार्स हैं, वन इज द रेड कार एंड अनदर इज द ब्लू कार. सो अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो ये वेलोसिटी टाइम कर्व यहाँ पे प्लॉट किया गया है और इस वेलोसिटी टाइम कर्व से हमें ये पता चल रहा है कि जो रेड कार है वो कुछ सेकेंड्स तक, है ना, कुछ सेकेंड्स तक मतलब 3 सेकेंड्स तक एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप देखोगे तो इसका कुछ स्लोप है थीटा, है ना, tan थीटा इसका स्लोप होगा. और जो ब्लू वाली कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये हमें ग्राफ से पता चल रहा है. सो ग्राफ भी हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, जैसे कि हमें यहाँ ग्राफ से ये पता चल रहा है कि देखो रेड वाली कार 3 सेकेंड्स तक एक्सेलरेट कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है ना, स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट. उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है रेड कार की, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है. लेकिन अगर मैं ब्लू कार की बात करूं तो ब्लू कार देखो स्टार्टिंग से ही 10 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही. यही चीज आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो. देखो रेड कार कैसे ब्लू कार को ओवरटेक कर जाती है ना. यहाँ पे आप देखो पहले रेड कार पीछे थी फिर आगे हो गई ब्लू कार से, है ना, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. So let us try to solve some questions which are related to this situation which has shown to you in this picture. Question number 1 is, what is the final velocity of a car that accelerates from rest at 4 meter per second square for 3 seconds? So देखो acceleration कौन सी कार का हो रहा है, सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए. हमें डायग्राम में देख के ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन रेड वाली कार कर रही है ना, और वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हमारी बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड हो जाएगी. यहाँ पे मुझे पूछा है व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए मेरा जो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, है ना, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो v फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगी, v फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी हमें कार की देखो रेड कार 0,0 से स्टार्ट हो रही है ना. ग्राफ में देखो, ग्राफ से काफी चीजें क्लियर हो जाती है. तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, है ना, तो हम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 पुट करेंगे प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, एक्सेलरेशन इज गिवन दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितने टाइम तक है, तो ये भी हमें ग्राफ से ही पता चल रहा है. ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो देखो 3 सेकेंड्स तक है ना, ये जो पॉइंट है ये 3 सेकेंड वाला पॉइंट. तो 3 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हमें टाइम भी पता है 3 सेकेंड्स, है ना, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में देखो आप 3 सेकेंड्स तक दिया हुआ है. तो यहाँ से हमें फाइनल वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, दैट इज 12 मीटर्स पर सेकेंड, है ना, 12 मीटर पर सेकेंड. आप यहाँ देखो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट 12 मीटर्स पर सेकेंड. दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ रेड कार आफ्टर फॉर 3 सेकेंड्स, है ना. तो 3 सेकेंड्स के लिए फाइनल वेलोसिटी रेड कार की हो जाएगी. चलिए एक और क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं इसी सिचुएशन से रिलेटेड. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल कार आफ्टर 3 सेकेंड्स. तो इंडिविजुअल कार का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 3 सेकेंड्स के बाद. तो सबसे पहले अगर मैं रेड कलर की कार की बात करूं तो रेड कलर की कार का डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है उसी से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना. वेलोसिटी टाइम कर्व के अंडर का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है ना, एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है. तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो रेड कार की अगर मैं बात करूं
तो रेड कार का एरिया कितना हो जाएगा 3 सेकेंड्स तक की अगर मैं बात करूं तो देखो, हाफ इंटू बेस इज व्हाट 3 एंड हाइट इज व्हाट, हाइट इज 12, है ना। सो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू 3 इंटू 12, है ना, इट इज इक्वल टू 18 मीटर्स। तो यहाँ से मुझे रेड कार का डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया, रेड कार का डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गया 18 मीटर्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने फॉर्मूला यूज किया। आप देखो हमें ये कर्व का एरिया, ये वीटी कर्व के अंडर का जो एरिया होता है ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है ना, और ये पॉजिटिव साइड है तो ये डिस्प्लेसमेंट देखो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो पॉजिटिव तरफ एरिया होगा, मतलब ऊपर के रीजन में एरिया होगा तो पॉजिटिव आएगी डिस्प्लेसमेंट, और अगर नीचे वाली तरफ एरिया होगा तो नेगेटिव एरिया होगा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। वैसे ब्लू कार की बात करें तो ब्लू कार का देखो 3 सेकेंड्स तक में ये वाला एरिया पूरा कवर हो जाएगा, है ना, रेक्टेंगल का एरिया कवर हो जाएगा। तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट करेंगे। बेस हमें पता है 3 सेकेंड्स और हाइट कितना है देखो 10 सेकेंड्स। ब्लू कार के लिए वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 30 मीटर्स। यानी 3 सेकेंड बाद ब्लू कार का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 30 मीटर्स और जबकि रेड कार का होता है 18 मीटर्स। मतलब अभी भी आप देख सकते हो कि 3 सेकेंड्स के बाद भी जो है वो रेड कार का डिस्प्लेसमेंट ब्लू कार के डिस्प्लेसमेंट से कम है, मतलब अभी भी इस कार ने इसको ओवरटेक नहीं किया। आप यहां से ये भी कंक्लूड कर सकते हो क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमें पता चल जाएगा कि वो वाली कार ने दूसरी कार को ओवरटेक कर लिया। पर जब तक रेड कार का डिस्प्लेसमेंट ब्लू कार के डिस्प्लेसमेंट से कम रहेगा, पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूं मैं, देखो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लू कार का रेड कार से ज्यादा है, मतलब रेड कार ने अभी तक उसको ओवरटेक नहीं किया है। तो वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन फॉर द रेड कार फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए हमें स्लोप निकालना है रेड कार के लिए। तो रेड कार के लिए स्लोप कितना हो जाएगा फर्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए, अगेन देखो वीटी कर्व के अंदर जब हमें स्लोप की बात करें तो वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है एक्सेलरेशन, है ना। हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो वीटी कर्व का जो स्लोप होता है जैसे दैट इज डीवी अपॉन डी, स्लोप को हम क्या बोलते हैं, dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम विच इज एक्सेलरेशन। सो vt कर्व के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है, vt कर्व के अंदर का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, और vt कर्व के अंदर का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है ना। vt कर्व के अंदर का जो एरिया होता है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है, these 2 points are the core concepts of solving any question on the VT curve। तो VT कर्व ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, इसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। यहाँ से काफी इंफॉर्मेशन आपको डिपिक्ट हो जाती है ना। सो वीटी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें वीटी कर्व में इतने क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप चाहो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लो, आप बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी देख लो, आप नीट के भी क्वेश्चंस देख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस वीटी कर्व। तो वीटी कर्व का एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कई तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं अगर आपको इसका लॉजिक क्लियर है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो 3 सेकंड्स तक देखिए आप ग्राफ में, 3 सेकंड्स तक टाइम में क्या चेंज हुआ, टाइम में चेंज हुआ 0 to 3, है ना। टाइम में चेंज आया 3 सेकंड का, 0 से 3 सेकंड तक टाइम चेंज हुआ। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी चेंज हुई 0 से लेकर 12 तक। मैं रेड कार की बात कर रहा हूं तो रेड कार की वेलोसिटी इनिशियली 0 थी और फाइनल क्या हो गई 12। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया 12 माइनस 0 अपॉन चेंज इन टाइम क्या हो गया 3 माइनस 0। सो यहां से आपको एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस वीटी कर्व, है ना। तो वीटी कर्व का स्लोप हमें मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड्स। वेरी गुड, दैट इज फॉर रेड कार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल कार आफ्टर 9 सेकंड्स। तो 9 सेकंड्स के बाद का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फिर से वही फंडा रहेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वीटी कर्व के अंडर का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो वीटी कर्व के अंडर का एरिया कैलकुलेट करते हैं 9 सेकंड्स तक। देखो 9 सेकंड्स तक यहाँ तक का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं पहले बात करूं रेड कार के लिए, तो रेड कार के लिए दो एरिया होंगे। फर्स्ट 3 सेकंड्स तक ये ट्राइंगल का एरिया जो हम प्रीवियसली भी कैलकुलेट कर चुके थे,
और नेक्स्ट 6 सेकंड्स के लिए हमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे हमें ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा रेड कार का, है ना। तो रेड कार का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस b2 इंटू h2। सो b1 क्या है, बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, h1 इज दिस हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना, and b2 is this base of this rectangle and h2 is this height of this rectangle। so हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए हाफ इंटू बेस क्या होगा 3, और यहाँ पे स्पीड कितनी दी हुई, इसकी वेलोसिटी है 12, तो हाफ इंटू 3 इंटू 12, है ना, ये हो जाएगा आपका 18। और ये वाला जो रेक्टेंगल का एरिया होगा ये कितना होगा, 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 विल बी 72। सो ये हो जाएगा, ओवरऑल एरिया हो जाएगा 18 प्लस 72 विच इज 90 मीटर्स। तो 90 मीटर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा रेड कार का, विच इज आफ्टर 9 सेकेंड्स। अब हम ब्लू कार का भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो ब्लू कार के डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो, ब्लू कार की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है 9 सेकेंड्स तक, है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डायरेक्टली हम इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे जो ब्लू लाइन के अंडर आ रहा है ना। तो ब्लू लाइन के अंडर जो एरिया आ रहा है, ये वाला जो एरिया है ना, जो वीटी कर्व के अंडर में ब्लू लाइन के अंदर जो एरिया आ रहा है, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, और जिसका टाइम क्या है 9 सेकेंड्स, और हाइट कितना है 10 मीटर्स, है ना, ये हाइट 10 मीटर्स है ना। तो 10 इंटू 9 विल बी 90 मीटर्स। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ब्लू कार। तो ब्लू कार का डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया 90 मीटर्स, और रेड कार का भी डिस्प्लेसमेंट मिल गया 90 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 9 सेकेंड पे ये दोनों कार एक दूसरे को ओवरटेक करेंगी। मतलब कौन सी कार, रेड कार और ब्लू कार, 90 मीटर्स पे ये ओवरटेकिंग होगी इनकी, है ना। तो 90 मीटर्स ही जो सेम पोजीशन है ना, क्योंकि 90 मीटर्स दोनों का पोजीशन सेम हो गया ना। तो पोजीशन जब सेम हो जाएगा इसका मतलब दोनों उस पॉइंट पे मीट करेगी, उस इंस्टेंट पे उनकी पोजीशन सेम है। 90 मीटर्स का मतलब है कि उस इंस्टेंट पे दोनों कार्स की पोजीशन सेम है, दैट इज एट 9 सेकेंड। 9 सेकेंड की बात हो रही है, तो ये बहुत ध्यान से इसको प्रेडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया तो हम निकाल लेंगे बेसिक ज्योमेट्री लगा के ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होता है, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि ये दोनों कार की पोजीशन जो होगी वो 9 सेकेंड्स पे सेम होगी, दैट इज 90 मीटर्स, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द रेड कार पासेस द ब्लू कार एट 3 सेकेंड। क्या रेड कार ब्लू कार को 3 सेकेंड पे पास कर रही है? तो रेड कार ब्लू कार को कब पास कर रही है, अभी अभी हमने निकाला 9 सेकेंड पे, क्योंकि 9 सेकेंड पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा था, दैट इज 90 मीटर्स। तो 9 सेकेंड पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट 90 मीटर्स आ रहा था एट 9 सेकेंड। तो ये 9 सेकेंड पे पास करेगी रेड कार ब्लू कार को। 3 सेकेंड पे तो सवाल ही नहीं उठता है, तो आंसर इज नो, द रेड कार पासेस द ब्लू कार एट 9 सेकेंड। देखो कितना इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when lines on the velocity time graph intersect। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसमें काफी अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करोगे तो आपके काफी सारे ब्लॉक्स खुलेंगे। देखो, when the lines on the velocity time graph intersect, does it mean that the two cars are passing by each other, है ना। इसका मतलब क्या ये होता है, जब दो लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे को पास कर रही है? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, उसका मतलब है कि उनकी वेलोसिटी सेम है, बट दोनों की पोजीशन सेम नहीं है। When the lines intersect on position time graph, it means that the two cars are passing each other। जब position time graph में दो लाइंस का इंटरसेक्शन होगा तब हम ये कहेंगे कि वो दोनों कार एक दूसरे को पास कर रही है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब दोनों का इंटरसेक्शन होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस इंटरसेक्शन पे, दैट इज 3 सेकेंड पे, ये कार एक दूसरे को पास कर रही है, नहीं कर रही है। 3 सेकेंड पे ये कार एक दूसरे को पास नहीं कर रही है, लेकिन 3 सेकेंड पे दोनों कार की वेलोसिटी सेम है। मैं वेलोसिटी की लाइंस के इंटरसेक्शन से इतना बता सकता हूं कि 3 सेकेंड पे दोनों कार्स की वेलोसिटी सेम है, बट दोनों एक दूसरे को पास नहीं कर रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है
कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब इंटरसेक्शन होता है तो उसका मतलब क्या होता है, और पोजीशन टाइम ग्राफ में जब कर्व का इंटरसेक्शन होता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके वो सारे ब्लॉक्स क्लियर करेगा जो बहुत से बच्चों को डाउट्स रहते हैं, है ना। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब आप देख सकते हो ये हॉट व्हील्स का एक एनिमेशन मैंने आपके लिए शो किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हॉट व्हील्स बचपन में हम खेलते थे, मेरे पास भी वही छोटी सी कार थी हॉट व्हील्स की खेलने वाली, जिसमें हॉट व्हील्स का एक बकायदा ट्रैक बना होता है और उसमें हमारी कार चलती है ना। तो वो जो कार का एनालिसिस है वो यहाँ पे शो किया गया है, आप देखो बड़ी ध्यान से। तो इनिशियली जब कार मूव कर रही है, तो कार जब मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है ना। देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। फिर कुछ टाइम बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव होने लगता है, देखो आप डायरेक्शन देखते जाओ, और नेगेटिव एक्सेलरेशन जब हो जाता है तो उस टाइम बाद कार आके स्टॉप हो जाती है ना। तो आप इस एनिमेशन में ये देखिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन बैकवर्ड हो गया है ना, फिर एक्सेलरेशन बैकवर्ड हो गया, और एक्सेलरेशन, ये स्टेटस इसका देखते रहिए कि ये कैसे कार एक्सेलरेट हो रही है, फिर कुछ टाइम बाद आके स्टॉप हो जाती है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है तो रिटार्डेशन हो जाता है, स्पीडिंग अप स्लोइंग डाउन, ठीक है, चेंजिंग डायरेक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एनालिसिस से आपके काफी फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्पीडिंग अप, फिर स्लोइंग डाउन, फिर डायरेक्शन चेंज। ये सर्कुलर पाथ पे जब चल रही है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि एक्सेलरेशन आपका नॉर्मली लग रहा है। अगर मैं सर्कुलर ट्रैक की बात करूं तो एक्सेलरेशन आपका नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है, और जब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल टू द पाथ हो जाती है, तो वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा जब आप सर्कुलर मोशन में इसको डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन अभी आप खाली इतना समझो कि एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप भी कर सकता है, एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन भी कर सकता है, एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो एक्सेलरेशन के इतने सारे रोल्स है, और ये हॉट व्हील के ट्रैक को आप फिर से बार बार देखो, मैं कह रहा हूँ वीडियो पॉज करके इसको बड़े ध्यान से देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्रक्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफी फंडे क्लियर हो जाएंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, अगर आप इस एनिमेशन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। When an object is slowing down, the direction of acceleration is in opposite direction. जब भी ऑब्जेक्ट आपका स्लो डाउन हो रहा है मतलब उसका रिटार्डेशन हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो आप, आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, और इसी तरह प्रिपरेशन करते रहिए और एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। बाय बाय।